लोकसभा के पहले सत्र के दूसरे दिन भी सांसदों का शपथ लेना जारी रहा। आज 264 सांसदों ने शपथ ली। किसी ने संस्कृत में शपथ ली, किसी ने क्षेत्रीय भाषा में शपथ ली, तो कई सांसद पारंपरिक कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे। लेकिन जब एआईएमआईएम चीफ और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी शपथ लेने पहुंचे तो विवाद हो गया। उन्होंने शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया। पहले सुनिए कि ओवैसी ने क्या कहा और फिर बाकियों ने क्या कहा किया वो बताता हूं। आइन पर इसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है। अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत की आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतकाद रखूंगा, उसका वफादार रहूंगा। मैं भारत के इख्तिदार आला और शपथ के बाद ओवैसी ने फिलिस्तीन के समर्थन में नारेबाजी कर दी और इस पर विवाद हो गया। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया गया कि कुछ लोग भारत में रहते हुए भारत माता की जय नहीं कहते लेकिन इस तरह के नारे लगाते हैं। ये इतना विवादास्पद कि इसको संसद की कार्रवाई से भी हटाना पड़ा। मोदी सरकार की तरफ से कहा गया कि यह सदन के नियमों के खिलाफ है। एक बार संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ओवैसी के बयान पर क्या कहा वो आप सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि ओवैसी इस विवाद पर क्या सफाई दे रहे हैं। We have no any kind of enmity with Palestine or any other country. The only issue is while taking oath, is it proper for any honorable member to raise the slogan praising another country? We have no problem with any other countries, but whether it is appropriate or not, we will have to check the rules. Some members have come to me and complained about the raising of Palestine slogan at the end of the oath. We will see the rules first. असदुद्दीन ओवैसी ने शपथ किस अंदाज में शुरू की वो मैंने आपको दिखाया। क्या आखिर में उन्होंने ऐसा कह दिया जिस पर विवाद हुआ वो भी मैंने आपको बताया। हालांकि वो हिस्सा सुनाया इसलिए नहीं क्योंकि अगर संसद ने ही अपनी प्रोसीडिंग से उसको हटा दिया है तो वो सुनाया जाना ठीक नहीं। जब असदुद्दीन ओवैसी से इस विवाद पर सवाल किया गया तो वो ये तर्क देने लगे कि कोई जय भीम कह रहा है, कोई जय तेलंगाना कह रहा है, तो अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो इसमें विवाद क्यों हो रहा है। ओवैसी ने पूछा कि सरकार बताए कि कौन से नियम का उल्लंघन हुआ है। एक बार असदुद्दीन ओवैसी को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि पप्पू यादव कैसे शपथ के दौरान भड़क गए। इसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है। अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूं कि मैं भारत की आइन पर जो कानून के मुजब तय पाया है एतकाद रखूंगा। तो ये वो समय जब असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी शपथ को पढ़ना शुरू किया था। ये सब कुछ सामान्य ही चल रहा था कि आखिर में उन्होंने वो बात कह दी जिसको लेकर बवाल है और उनका कहना है कि मैंने किसी नियम का उल्लंघन तो किया नहीं। और उधर बिहार के पूर्णिया से सांसद बने पप्पू यादव के शपथ लेने के बाद भी विवाद हो गया। पप्पू यादव गले में री नीट का बैनर लटकाकर शपथ लेने के लिए पहुंच गए। मैथिली में शपथ लेने के बाद पप्पू यादव ने नीट की परीक्षा दोबारा कराए जाने की मांग की और इसके साथ ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की भी मांग उठाई। इसके बाद पप्पू यादव ने सीमांचल जिंदाबाद, मानवता जिंदाबाद, भीम जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने उन्हें रोकने की कोशिश की। खुद को रोके जाने पर पप्पू और किरण रिजिजू से बहस करने लगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। 6ठा बार सांसद हूं, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूं। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम नॉट टेल मी। 6ठा बार सांसद हूं, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं। मैं अकेला लड़ता हूं। फॉर द टाइम आई एम द इंडियन फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी फॉर द टाइम नॉट टेल मी। अंग्रेजी कितनी सही या गलत वो बोल रहे हैं ये एक दूसरा विषय, लेकिन वो जो कह रहे हैं मैंने आपको दिखाया। और आज संसद में शपथ लेने वालों में राहुल गांधी भी शामिल रहे। रायबरेली से सांसद राहुल गांधी भी आज सांसद के तौर पर उन्होंने शपथ ली। हाथ में संविधान की कॉपी लेकर इंग्लिश में उन्होंने शपथ ली। शपथ शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने संविधान की कॉपी सत्ता पक्ष को दिखाई। वहीं शपथ पूरी करने के बाद राहुल गांधी ने जय हिंद जय संविधान का नारा भी लगाया। हालांकि शपथ लेने के बाद जब राहुल गांधी अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ने लगे तो उनके सांसदों ने उन्हें कुछ याद दिलाया, जिसके बाद राहुल गांधी ने पीठासीन अधिकारी और उनके पीछे खड़े मार्शल से हाथ मिलाया।
I, Rahul Gandhi, having been elected a member of the House of the People, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. Jai Hind, Jai Samvidhan. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी में बीजेपी का गणित बिगाड़ने वाले अखिलेश यादव ने भी आज सांसद के तौर पर शपथ ली। यूपी में 37 सीटें जीतने वाले अखिलेश यादव का तालियों के साथ स्वागत किया गया। अखिलेश यादव राहुल गांधी की तरह ही हाथ में संविधान की कॉपी लेकर शपथ लेने पहुंचे। शपथ के बाद अखिलेश यादव ने राहुल गांधी से हाथ भी मिलाया। एक बार दिखाता हूं कि अखिलेश यादव ने कैसे शपथ ली, फिर बताऊंगा कि डिंपल यादव की शपथ के दौरान क्या हुआ। अखिलेश यादव। मैं अखिलेश यादव, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। श्री रमेश अवस्थी। अखिलेश यादव के बाद उनकी पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिंपल यादव ने भी शपथ ली। अखिलेश यादव और डिंपल यादव पहले भी सांसद रह चुके हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि पति पत्नी की ये जोड़ी एक साथ संसद पहुंची। संसद में कई बार दोनों की बॉन्डिंग भी देखने को मिली। डिंपल यादव को संसद में ही अखिलेश यादव से बातचीत करते देखा गया। वहीं डिंपल यादव ने अपनी शपथ पूरी करने के बाद जय संविधान और जय समाजवाद का नारा लगाया। श्रीमती डिंपल यादव। मैं डिंपल यादव, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ, उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद, जय संविधान, जय भीम, जय समाजवाद। थैंक यू सो मच। और राम की नगरी से जीतकर आए फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली। अयोध्या से बीजेपी को हराने के बाद से ही अवधेश प्रसाद संसद में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने हुए हैं। कल अखिलेश यादव ने उन्हें हाथ पकड़कर संसद अपने साथ वो लेकर पहुंचे थे। विपक्ष के भी कई बड़े नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी। ये आगे आपको दिखाऊंगा उन्होंने किस अंदाज में शपथ ली, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दूं। पाठशाला में राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होने वाले हैं।
राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे। इंडी गठबंधन की बैठक में यह बड़ा फैसला ले लिया गया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने इस बारे में जानकारी दी है। तो राहुल गांधी 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष आखिरकार देखने को मिलेगा। यहां आप जानते हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष, उसके लिए जरूरी है कि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, जो कुल सांसदों की संख्या होती है लोकसभा में, उसका 10% कम से कम जो विपक्षी पार्टी है उसके पास होना चाहिए। और अभी तक क्योंकि कांग्रेस के पास वो नंबर्स नहीं थे, 54 होने चाहिए थे और वो 54 नहीं जुटा पाए थे इसके पहले के चुनावों में, इसलिए उनके पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद नहीं था। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिसको कि कैबिनेट की मंत्री की तरह की फैसिलिटीज एक्सटेंड की जाती हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर अभी कोई नहीं था। लेकिन इस बार क्योंकि नंबर 99 तक पहुंचे, जाहिर है उससे ज्यादा है जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाने के लिए चाहिए, तो राहुल गांधी अब लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। लोग ये इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस अपनी तरफ से किसको प्रोजेक्ट करती है लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर, और आखिरकार बैठक में फैसला लिया गया है कि राहुल गांधी ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। राहुल गांधी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने पर बहुत सारे लोग, खासतौर से इंडी गठबंधन ये कह रहा था कि कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी को अगर एलओपी बनाया जाता है तो ये संसद में उनकी तरफ से जब बातें रखी जाएंगी और उनकी तरफ से मोर्चा संभाला जाएगा तो ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि क्या ऐसा किया जाना चाहिए और स्ट्रेटेजिकली ये सही होगा या नहीं होगा। लेकिन आखिरकार इन सब चीजों को किनारे रखते हुए अब वक्त का फैसला, और अब कांग्रेस का फैसला यह है कि राहुल गांधी ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। लेकिन इस खबर से जुड़े हुए रेमिफिकेशंस आपको बताऊं उससे पहले वो जो हम सिलसिला आपको दिखा रहे थे कि नए अंदाज में, अनोखे अंदाज में, और कहीं कंट्रोवर्सी हुई शपथ के दौरान, तो क्या क्या हुआ वहां पर। अवधेश जब शपथ ले रहे थे तो क्या हुआ जरा देखिए। राम की नगरी से जीतकर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी सांसद के तौर पर शपथ ली। अयोध्या से बीजेपी को हराने के बाद से ही अवधेश प्रसाद संसद में लोगों के आकर्षण का केंद्र हैं। अखिलेश यादव उन्हें अपने हाथ पकड़कर संसद में पहले दिन लेकर पहुंचे थे। विपक्ष के कई बड़े नेता भी उनसे मिलने के लिए पहुंचे, और आज भी जब अवधेश प्रसाद शपथ लेने के लिए खड़े हुए तो संसद में जय श्री राम के नारे लगने लगे। बाद में जय अवधेश के नारे भी गूंजे। मैं अवधेश प्रसाद, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। तो एक बार फिर से बता दूं कि कांग्रेस ने यह स्पष्ट कर दिया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन एलओपी राहुल गांधी होंगे, और इस बारे में प्रोटेम स्पीकर को सूचित भी कर दिया गया है। बहरहाल अमेठी से बीजेपी की स्मृति ईरानी को हराने वाले किशोरी लाल शर्मा ने भी आज शपथ ली। वो भी राहुल गांधी की तरह संविधान की कॉपी लेकर शपथ लेने पहुंचे। कांग्रेस ने राहुल गांधी को रायबरेली से उतारने के बाद किशोरी लाल शर्मा को अमेठी से उम्मीदवार बनाया था। उन्होंने स्मृति ईरानी को करीब 1,45,000 वोटों से हरा दिया। एक बार देखिए कि किशोरी लाल ने कैसे शपथ ली। किशोरी लाल, मैं किशोरी लाल। और मेरठ से बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने संस्कृत में शपथ ली। जब वो शपथ लेने पहुंचे तो पहले संसद में जय श्री राम के नारे लगे। अरुण गोविल ने भी शपथ लेने के बाद जय श्री राम का नारा लगाया, जिसके जवाब में समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव खड़े हो गए और उन्होंने जय अवधेश के नारे लगाने शुरू कर दिए। इस दौरान अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद को भी खड़ा कर दिया गया और अखिलेश यादव भी तालियां बजाते हुए नजर आए। अहम यह लोकसभाया अरुण चंद्र प्रकाश गोविल सदस्यतेन निर्वाचितः
अस्मै ईश्वरस्य नाम्ना शपे यदहं विधिना स्थापितं भारतस्य संविधानं प्रति सत्यां श्रद्धां निष्ठां च धारयिष्ये। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन ने भी आज सांसद पद की शपथ ली। इकरा समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट रही हैं। कैराना से लगातार तीसरी बार विधायक रहे चौधरी नाहिद हसन की छोटी बहन हैं। उन्होंने भी संविधान की कॉपी लेकर शपथ ली। वहीं जब बरेली से बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार की शपथ पूरी हुई तो विपक्ष ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। यह हंगामा इसलिए मचा क्योंकि छत्रपाल गंगवार ने शपथ के बाद जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगा दिया, जिसके बाद विपक्ष के सांसद उन्हें संविधान विरोधी बताने लगे। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। ये संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है, ये बात कहना है। हिंदू राष्ट्र ये संविधान विरोधी है। जय हिंदू राष्ट्र, जय भारत। ये संविधान विरोधी है, संविधान विरोधी है, ये बात कहना है। तो आपने देखा आज किसने किस अंदाज में शपथ ली। और अब पाठशाला में अगली क्लास। राम मंदिर की छत से पानी टपक रहा है। जब इस बात की पड़ताल हुई तो सच कुछ और निकला। राम मंदिर में टपकते पानी का सच राम भक्तों ने खुद जाकर अंदर क्या देखा।